अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम पर रहम फरमा, हम में इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन सुम आमीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। रेफरेंस फैजाबाद धरना केस नहीं, लंदन जायदादों की बुनियाद पर बना। कोई शक नहीं कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस को खुफिया रखना चाहिए। फैसलों के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें दायर करना आईनी और कानूनी हक है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। रेफरेंस फैजाबाद धरना केस नहीं, लंदन जायदादों की बुनियाद पर बना। कोई शक नहीं कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस को खुफिया रखना चाहिए। फैसलों के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें दायर करना आईनी और कानूनी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसले में बताया गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। रेफरेंस फैजाबाद धरना केस के हवाले से नहीं बल्कि लंदन जायदादों की बुनियाद पर बनाया गया। कोई शक नहीं है कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस को खुफिया रखना चाहिए। फैसलों के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें दायर करना आईनी और कानूनी हक है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। रेफरेंस फैजाबाद धरना केस नहीं, लंदन जायदादों की बुनियाद पर बना। कोई शक नहीं कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस को खुफिया रखना चाहिए। फैसलों के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें दायर करना आईनी और कानूनी हक है। टेलीफोन कॉल पर खातून से बदतमीजी और जान से मारने की धमकियां देने का मामला, सीसीपीओ लाहौर की कुर्सी खतरे में आ गई। इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार, शेख उमर को ओहदे से हटाए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से तब्दीली का नोटिफिकेशन तैयार हो चुका। सीसीपीओ लाहौर को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के तनाजुर में तब्दील किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वजीर-ए-आज़म इमरान खान को वादा खिलाफ करार दे दिया। कहा, 1 करोड़ लोगों को नौकरियों का झांसा देकर लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। आज इमरान खान हेल्थ वर्कर्स, विफाकी मुलाजमीन को तनख्वाहें ना देकर मुफलिसी का शिकार कर रहे हैं। इमरान खान ने जो तबाही की है उसका असर गिलगित बिल्तिस्तान पर भी आएगा। सदर सरदारी के दौर में हमने तनख्वाह में इजाफा किया, पेंशन में इजाफा किया। इमरान ने क्या किया? उन सबको बेरोजगार कर दिया है, उनको अपना तनख्वाह नहीं दे रहा है। हर तबका सरापा एहतजाज है। हर अदारा से इमरान अवाम को बेरोजगार कर रहा है, मगर हमने गिलगित बल्तिस्तान को इमरान से बचाना है। जिस तरीके से इसने पूरा मुल्क में अवाम को बेरोजगार किया है, हम इस बेरोजगारी में इजाफा नहीं कर सकते, इस गुर्बत में इजाफा नहीं कर सकते। हम इमरान को मौका नहीं दे सकते। हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे इमरान का हर वादा झूठा निकला। कहा कि वो 1 करोड़ नौकरियां देगा, आज तक उसने कोई नौकरी नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि हमें भी मौके मिले कि हम साथ मिलके आपका खिदमत करें। ये अब फैसला आपके हाथ में है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के दिन अब तीर पे थप्पा लगाकर आपका मुस्तकबिल के फैसले, अपने अवाम के मुस्तकबिल के फैसले लेंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल सियासी जोश में पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद कर गए। कहा, 2013 में पाकिस्तान मुआशी बदहाली का शिकार था, कोई $1 की सरमायाकारी नहीं कर रहा था। लोग लोड शेडिंग से बुरी तरह तंग थे। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को अंधेरों से उजालों की तरफ लेकर आई, बिजली का शॉर्टफॉल खत्म किया, लोड शेडिंग खत्म हो गई, दहशतगर्दी के हालात को भी बदला। आज मुल्क में कायम अमन में हमारा सबसे ज्यादा हिस्सा है। 2013 में जो पाकिस्तान हमें मिला था उसे याद करें।
18-18, 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। आप लोग दिन को फारिग बैठे रहते थे, कोई कारखाना नहीं चलता था, कोई वर्कशॉप नहीं चलती थी। रात को थक हार के घर आते थे तो सारी सारी रात चारपाई पे करवटें बदलते थे, चूंकि गर्मी के अंदर पंखा नहीं चलता था। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी थी, कोई नया मंसूबा नहीं लग रहा था, कोई बाहर से पैसे नहीं लेकर आ रहा था। ये पाकिस्तान था 2013 का पाकिस्तान। याद है कि नहीं याद? खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने महंगाई की जड़ 2018 इंतखाबात में धांधली को करार दे दिया। उन्होंने कहा हमारा इलेक्शन उस वक्त चोरी हुआ जिसके नतायज आज कौम भुगत रही है। आज अवाम की बात पार्लियामेंट में नहीं हो रही, हम मजबूरन सड़कों पर आए हैं। वोट को इज्जत मिलेगी तो महंगाई खत्म होगी। आज आपकी महंगाई की बुनियादी वजह, आपकी महंगाई सिर्फ इसलिए है कि 2018 में इलेक्शन में धांधली की गई, इलेक्शन चोरी किया गया। मैं सवाबी की बात करता हूं। आपके एमएनए जो कौमी असेंबली के स्पीकर हैं, मैं आपके जरिए उनको पैगाम देना चाहता हूं कि आज इस खराबी में आप भी शामिल हैं। आज कौमी असेंबली के स्पीकर ने असेंबली को मफलूज कर दिया है। अवाम की बात असेंबली में नहीं हो सकती। शिबली फराज ने नवाज शरीफ के बारे में डेडलाइन दे दी। बोले नवाज शरीफ 15 जनवरी तक पाकिस्तान वापस आकर किसी जेल में होंगे। इन लोगों ने अवाम को लूटा, इनकी जगह पाकिस्तान की जेलें हैं। इन्होंने मॉडल टाउन में खवातीन पर फायरिंग की, हेलीकॉप्टर से बेनजीर की तस्वीर फेंकी। ये आपस में एक दूसरे से मुखलिस नहीं। सिंध हुकूमत और मरीम नवाज के बयानात में तजाद है। मरीम नवाज ने कैलेबरी क्वीन का खिताब बड़ी मेहनत से हासिल किया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे किसी एक जेल में। उनको वापस लाने के लिए हम पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं। आपने बेनजीर भुट्टो की तस्वीर हेलीकॉप्टर से गिराई, उस वक्त चादर और चारदीवारी का एहसास नहीं था। क्या क्या अलकाबात से आपने उन्हें नवाजा, क्या क्या बातें आपने उनके पीछे की उनकी किरदार खुशी के लिए। मुझे तो जो मुतजाद बयानात सिंध हुकूमत के और मरियम सफदर अवान के लगते हैं, उससे जाहिर यही होता है कि बिलावल भुट्टो ने अपनी वालदा का बदला इनसे ले लिया। मरियम सफदर वो नहीं है जिनके बारे में और उनके वालिद के बारे में सुप्रीम कोर्ट बड़े वाज़ेह अल्फाज में इनको झूठा करार दे चुकी है। जो कैलेबरी क्वीन का खिताब इन्होंने अपने लिए बड़ी मेहनत से हासिल किया। नवाज शरीफ अभी पाकिस्तान आए नहीं और हुकूमत के एहसाब पर सवार है। मरियम नवाज का हुकूमत पर तंज। कोयटा जलसे में बलोच तलबा की आवाज बनने का ऐलान भी कर दिया। नवाज शरीफ अभी पाकिस्तान आए नहीं और हुकूमत के एहसाब पर सवार हैं। मरियम नवाज का हुकूमत पर हुकूमत ने अपोजिशन जमातों को जलसा मुलतवी करने का मशवरा दे दिया। लियाकत शाहवानी कहते हैं कि मौजूदा हालात मौजू नहीं है। नेक्टा के मुताबिक दहशतगर्दी का शदीद खतरा है। बलूचिस्तान हुकूमत ने अपोजिशन जमातों को जलसा मुलतवी करने का मशवरा दिया है। लियाकत शाहवानी कहते हैं मौजूदा हालात मौजू नहीं, नेक्टा के मुताबिक दहशतगर्दी का शदीद खतरा है। अवामी एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। रावलपिंडी से कराची जाने वाली ट्रेन का इंजन खैरपुर पर पटड़ी से उतर गया। ट्रेन ड्राइवर ने महारत से ट्रेन को रोक लिया। अवामी एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। रावलपिंडी से कराची आने वाली ट्रेन का इंजन खैरपुर में पटड़ी से उतर गया। ट्रेन ड्राइवर ने महारत से ट्रेन को रोक लिया। पाकिस्तान की पहली टाइकोंडो ओलंपियन माहम आफ्ताब इस्लामाबाद में इंतकाल कर गईं। वो ब्रेन ट्यूमर के आर्जे में मुब्तला थीं। माहम आफ्ताब ने उर्दन में होने वाले ओलंपिक्स टाइकोंडो मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। माहम आफ्ताब ने जर्मनी, ईरान और दीगर कई ममालिक में होने वाले मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। मरहूमा की तदफीन बिहाड़ी में होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने के लिए दायर नैब की अपील 27 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। बल्दियाती इख्तियारात के लिए दायर MQM और PTI की दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गयी। जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच 27 अक्टूबर को शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने के लिए दायर नैब की अपील पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुल्जिमान की तवील हिरासत का नोटिस ले लिया। अदालत ने कहा कि नैब मुकदमात में मुल्जिमान को तवील अरसा हिरासत में रखना नाइंसाफी होगी। मुल्जिमान से मुआशरे या ट्रायल पर असरअंदाज होने का खतरा हो तो ही गिरफ्तार रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत लाहौर से ट्रायल में ताखीर की वजूहात भी तलब कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक अमल दरामद केस में अक़लियती कमीशन से 1 माह में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आईने पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देता है। अक़लियतों की तालीम, रोजगार और मजहबी इक़्तिदार का बराबरी की सतह पर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ उनका हक है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि कराची सूरत हाल बता रही है कि सिंध हुकूमत दबाव में है, पुलिस के अंडर है, इसलिए उनकी तहकीकात मुकम्मल होने दें। 10 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिंध हुकूमत ने PDM के इत्तेहाद को बचाने की कोशिश की। अगर ऐसा न करती तो PDM का जहाज टेक ऑफ से कबल ही क्रैश हो जाता। वज़ीर आला सिंध ने विफाक से जज़ायर ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ खड़े हैं, हम पहले कभी डरे ना अब डरेंगे, आप किसको डरा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने विफाक से जज़ायर ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह बोले कि मुल्क में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ खड़े हैं, हम पहले कभी डरे ना अब डरेंगे, आप किसको डरा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध के जजीरों का इंतजाम विफाक को देने से मुतालिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर फरीकैन को कानूनी नकात पर दलाइल की तैयारी करने की हिदायत कर दी। अदालत ने नई दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी करवाते हुए कहा, विफाक सिंध हुकूमत के खदशात दूर करेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद का कहना है कि जज़ायर की जमीन सिंध के अवाम के मफादात के लिए इस्तेमाल होगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद का कहना है कि जज़ायर की जमीन सिंध के अवाम के मफादात के लिए इस्तेमाल होगी। विफाक और सिंध की लड़ाई ने मुल्क की ब्लू इकोनॉमी पर कारी ज़र्ब लगा दी। लड़ाई से जहां गर्म पानियों के खूबसूरत जजीरे तरक्याती मंसूबों से महरूम हो गए हैं, वहीं सिंध में हजारों लोगों को मिलने वाले रोजगार के मौके भी जाया होने का खतरा पैदा हो गया है। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबरदार, होशियार, जेवरात में टॉयलेट से 4 गुना ज्यादा जरासीम मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। बरतानवी माहिरीन की तहकीक ने बताया, सबसे ज्यादा जरासीम अंगूठी और फिर घड़ी में पाए जाते हैं। एक हफ्ते से ज्यादा इस्तेमाल से जेवरात में 21,000 से ज्यादा बैक्टीरिया पैदा होते हैं। माहिरीन के मुताबिक जेवरात की सफाई यकीनी न बनाने से मसाइल पैदा हो सकते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने या निकालने से मुतालिक फैसला आज किया जाएगा। जराये के मुताबिक कभी इम्कान है पाकिस्तान आइंदा जायजा इजलास तक ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के मुज़ाकरात के इम्कान को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा, भारत को मुज़ाकरात से कबल कश्मीर की सूरत हाल बेहतर करना होगी। भारत की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भिजवाने की कोशिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान ने 27 में से 21 नकात पर अमल कर लिया, बाकी की गुंजाइश FATF को देनी चाहिए। सबक याद क्यों न किया, कसूर में कारी का 7 साल की बच्ची पर तशद्दुद, चेहरे और कान पर निशानात पड़ गए। DPO के नोटिस के बाद कारी को गिरफ्तार कर लिया। DPO के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, किसी सूरत रियायत नहीं मिलेगी। 5 साल में इस्लामाबाद पुलिस के 102 अफसरान और ओहदेदारान मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। पुलिस ओहदेदारान के खिलाफ 72 फौजदारी मुकदमा दर्ज किए गए। वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब ऐवान बाला में पेश कर दिया।
इस्लामाबाद पुलिस ने हसास इदारे का जाली अफसर धर लिया। जालसाज शहरियों को ब्लैकमेल करके पैसे बटोरता था। इस्लामाबाद पुलिस ने हसास इदारे का जाली ऑफिसर धर लिया है। जालसाज शहरियों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे बटोरता था। इस्लामाबाद पुलिस एक और कदम आगे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जोन्स में स्ट्रीट पेट्रोल यूनिट, एयर पेट्रोल यूनिट और नेबरहुड कम्युनिटी प्रोग्राम का निजाम राइज कर दिया गया। स्ट्रीट वॉचर्स अपनी गली और सब सेक्टर्स के हवाले से पुलिस और अवाम के दरमियान राब्ता कार का किरदार अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की अब आएगी शामत। ड्रोन कैमरों की होगी उन पर नजर। एसपी सदर सरफराज विर्क और एसपी इंडस्ट्रियल एरिया जुबैर शेख का कहना है कि स्ट्रीट वॉचर्स क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस की मावनत करेंगे। नेबर और वाच सिस्टम ने हम लोग ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया है या उनकी चॉइस की है जो उस एरिया के रहने वाले हैं, यंगस्टर्स हैं और मुख्तलिफ जगह पे जॉब करते हैं या तालीम हासिल कर रहे हैं। तो जिस एरिया में जो यंगस्टर रह रहा है उसको अपने एरिया के बारे में बड़ी अच्छी मालूमात होती हैं। अगर उसको इस एरिया में कोई चीज़ ऐसी नज़र आएगी, बेज़ाब्ती नज़र आएगी या खिलाफ कानून की सरगर्मी नज़र आएगी तो वो फ़ौरन पुलिस को इतला करेगा। हम लोगों का आपस में बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। अभी जो हमने रिसेंटली इनिशिएटिव्स लिए हैं जो आज जिनको हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें एक स्ट्रीट पेट्रोल यूनिट है। स्ट्रीट पेट्रोल यूनिट वो है जो कि हमारे जितने भी कमर्शियल एरियाज़ हैं और उसके अलावा जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पे पेट्रोल करेंगे। हमने एयर पेट्रोल यूनिट जो है वो भी लॉन्च किया है जिसमें हमारे कमर्शियल एरियाज़ और उससे एडजॉइनिंग एरियाज़ में हमारे ड्रोन पेट्रोल करेंगे और उनसे हम सर्विलेंस भी करेंगे। शहरी वफाकी पुलिस के इक़दाम से मुतमईन है। कहते हैं नए निज़ाम से पुलिस और अवाम के दरमियान राब्ते में इजाफा होगा और जराइम की रोकथाम में मदद मिलेगी। जो एक राब्ते का फुकदान है शहरियों में और पुलिस में, उसमें कमी आएगी, एक बेहतर राब्ता होगा और क्राइम को कंट्रोल करने में शहरी जो है वो पुलिस की मदद कर सकेंगे। अवाम और पुलिस की कनेक्टिविटी बेहतरीन हो गई है और कनेक्टिविटी की वजह से पिछले 2-3 हफ्ते से जीरो क्राइम रेट है। पहले भी इस्लामाबाद पुलिस ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं और ये भी इनका जबरदस्त कारनामा है। सिटी जोन में कामयाबी के बाद सदर और इंडस्ट्रियल जोन में भी स्ट्रीट वॉचर, स्ट्रीट पेट्रोल यूनिट, एयर पेट्रोल यूनिट का गली और सब सेक्टर्स की सतह पर निजाम का आईजी इस्लामाबाद ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। जदीद पुलिसिंग के हवाले से एयर पेट्रोल यूनिट और नेबरहुड कम्युनिटी प्रोग्राम का शुरू करना इस्लामाबाद पुलिस का एक अहम इकदाम है। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को 16 जुलाई को कौंसलर रसाई देने का मामला। भारतीय नाज़िमुल उमूर का कौंसलर रसाई को सबोताज करने का मंसूबा नाकाम हो गया। कुलभूषण ने भारतीय सिफारतकार का घिनौना खेल नाकाम बना दिया। भारतीय नाज़िमुल उमूर ने कुलभूषण से तलकलामी की। जराये के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर ने कुलभूषण को दिमागी गैर हाजिर पागल करार दे दिया। कुलभूषण ने गुस्से में भारतीय नाज़िमुल उमूर को खरी खरी सुना दी। बिल्कुल हशाश बशाश और दिमागी तौर पर तंदुरुस्त मुकम्मल हाजिर हूं, ऐसा कहा गया कुलभूषण की जानिब से। जराये का ऐसा कहना है भारतीय नाज़िमुल उमूर के इसरार पर मुलाकात कराई गई थी। मकबूजा कश्मीर में भारत के अपनों की भी बगावत। पीडीपी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारतीय तिरंगा हटा दिया गया। मीडिया ब्रीफिंग में कश्मीर और पीडीपी के झंडे रखे गए। पीडीपी ने साफ कह दिया आर्टिकल 370 की बहाली तक नई दिल्ली से किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं रखेंगे। महबूबा मुफ्ती ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर भी तनकीद की। शर्म तुमको मगर नहीं आती। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गलीज, गंदा और बेहुदा करार दे दिया। सदारती मुबाहिसे में मोदी को भी आईना दिखाया गया। पाकिस्तान को तनहा करने के ख्वाब देखने वाले खुद रुस्वा हो गए। पाकिस्तान की जानिब से भारत का असली चेहरा दिखाने के असरात सामने आ गए। अमेरिकी सदर ने भारत को गंदा तरीन मुल्क करार दिया। कहा भारत को देखो कितना गंदा है, वहां की हवा भी गंदी है। भारत में इंसानी हुकूक से मुतालिक अमेरिका की रिपोर्ट 31 अक्टूबर को शाया होने की तवक्को है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़े कानून पर अमल दरामद के ऐलान पर अमेरिका को भी तशवीश लाहक हो गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप और रिपब्लिकन उम्मीदवार जो बाइडेन ने आखिरी सदारती मुबाहिसे में एक दूसरे पर कौमी सलामती से मुतालिक इल्जामात आयद किए। जो बाइडेन ने सदर ट्रंप पर रूस और चीन से पैसा लेने का इल्जाम लगा दिया। तब्दीली सरकार की कोई तदबीर काम न आई। महंगाई का पारा हाई। मजमूई शरह 8.7% की सतह पर पहुंच गई। रवां हफ्ते 14 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिपोर्ट। इदारे शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक टमाटर, आलू, चावल, ताजा और खुश्क दूध और अंडे महंगे हुए। चीनी, प्याज, दाल, मूंग की कीमतों में मामूल कमी हुई है, जबकि सब्जियां, गोश्त, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है।
आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए 30 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी गई। आलमी बैंक एलामिया के मुताबिक कर्ज से अमल में आने वाले प्रोग्राम के तहत विफाक और पंजाब में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। मौसम तब्दील होते ही कोरोना ने भी तरीक़े वारदात बदल लिया। वार तेज कर दिए, नए केसेस में भी बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। 24 घंटों के दौरान 13 मरीज दम तोड़ गए, 736 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के एकेडमिक स्टाफ का अपने हुकूक के लिए इस्लामाबाद में हायर एजुकेशन कमीशन के सामने धरना जारी है। मुजाहिदीन कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, मुतालिबात पूरे किए जाएं। हर गुजरते दिन के साथ कराची वालों के मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। जगह जगह मौजूद कचरे के ढेर और उनसे उठते ताफुन ने शहरियों के लिए सांस लेना भी मुहाल कर दिया। हर गुजरते दिन के साथ कराची वालों के मसाइल हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। हर जगह कचरा मौजूद है और उस कचरे के ढेर से उठता ताफुन शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है, जिससे सांस लेना तक मुहाल हो रहा है। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान कई रोज से जारी लड़ाई में दोनों तरफ से जानी नुकसान का सिलसिला जारी है। आलमी इदारों और दोस्त ममालिक के मशवरे भी बेसूद साबित हो रहे हैं। अजरबैजान ने आर्मीनिया के जेर तसल्लुत मजीद इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है और कहा है कि आजरी अफवाज ने ईरानी सरहद से मुल्हिक इलाके को भी आजाद कराने के बाद अपना झंडा लहरा दिया है। आजरी सदर इससे कबल वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि काराबाग समेत तमाम मुतनाज़ा इलाके अजरबैजान का हिस्सा हैं। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही या हजूर का जश्न विलादत मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। घरों, बाजारों और गलियों को सब्ज झंडियों से सजाने के लिए बाजारों में रश बढ़ गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं इजलाल हैदर। 12 रबीउल अव्वल के करीब आते ही शहरियों की जानिब से भरपूर तैयारियों का सिलसिला जारी है। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से खुसूसी स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं। लोगों की बड़ी तादाद आराइशी मसनूआत की खरीदारी कर रही है। माह रबीउल अव्वल के दौरान दुनिया भर के मुसलमान विलादत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न को शयान शान तरीके से मनाते हैं। इस मौके पर दुकानदार भी खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे 12 रबीउल अव्वल करीब आती जाती है, लोगों का जोशो जज्बा बढ़ता जाता है, रश बढ़ता जाता है और ये हमारा एक मजहबी इवेंट है। ये सब लोग बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। लोग फलूस वगैरह खरीद रहे हैं और तार वगैरह खरीद रहे हैं, जिसका उन्होंने जाल बनाना है और काफ़ी चीज़ें जो कि बाजार में सेल हो रही हैं। कि हमारे पास हर तरह की वैरायटी लगी हुई है मिलाद के हवाले से। आपको पता है मुसलमानों की तीसरी ईद होती है। शहरियों की बड़ी तादाद बाजारों का रुख किए हुए है, जिस पर दुकानदारों का कहना है कि ये दिन मुसलमानों के लिए तीसरी ईद की हैसियत रखता है। वो भी मुनासिब नफा रख रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि मतलब 12 रबीउल अव्वल के अंदर चीज़ों का रेट भी कम हो, मुनासिब हो और अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि मतलब जो भी लोग आते हैं और दिल से चीज़ें लेके जाते हैं, सजाते हैं, सजावट करते हैं सारी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान शान तरीके से मनाने के लिए सीरत कॉन्फ्रेंसेस, नात ख्वानी और मजमून नवीसी के मुकाबलों समेत तकरीरी मुकाबलों का भी सिलसिला जारी है। कैमरामैन मुबशर रज़ाक के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। खबर शामिल करें खेल के मैदान से। चैंपियंस लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। पहले मरहले के इख्तिताम पर ग्रुप ए में बायरन म्यूनिख और ग्रुप सी में मैनचेस्टर सिटी को बरतरी हासिल हो गई। आखिरी रोज मैनचेस्टर सिटी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पूरी टीम को 3-1 से शिकस्त दी। Teething troubles as well before it settles down, and when you've got a team as Ratchansel and Bemba, once of Newcastle, just a concern there for Uribe. It's a good run as well. He might go all the way. And then you have to say he's taken that. बुलेटिन में अब तक के लिए कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।